हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है, कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो आज 27 डे है हमारे 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का। सॉरी, ये वीडियोस थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है क्योंकि पूजा था ना, जिसके वजह से मैं थोड़ी सी बिजी हो गई थी और ब्लॉग को एडिट नहीं कर पा रही थी, जिसके वजह से ऐसा हो गया है। लेकिन मुझे डे वाइज डेज तो वीडियोस तो बन ही रहे थे और उन सभी को शेयर करना ही है, तो इसीलिए मैं सोची चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा दिन हो गए हैं लेकिन फिर भी आप सभी के साथ इसे मैं शेयर करती हूँ। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो सुबह का टाइम था, सुबह के बज रहे थे 6 और मेरा जो रेगुलर का होता है उठकर गुनगुना पानी, मैं उसे पी ली हूँ। सबसे पहले तो मेडिसिन खाई, उसके बाद पी ली गुनगुना पानी और उसके बाद फिर मैं मिष्टी को कर रही थी तैयार, क्योंकि ये अपने स्कूल में परफॉर्मेंस दे रही थी तो अहिल्या बाई बनी थी, तो इसीलिए इसे मैं यहाँ पर कर लेती हूँ तैयार। हालांकि साड़ी पहनानी तो आती नहीं थी, फिर भी यूट्यूब है तो सब कुछ पॉसिबल है। बस फटाक से यूट्यूब में टाइप किया और उसके बाद फिर मिष्टी को पहना दी हूँ साड़ी। और उसके बाद आप सभी लोग देख के बताइएगा कि मेरी बेटी कैसी लग रही है और साथ ही कितना मैं अच्छे से साड़ी पहना सकी हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों को ना थोड़ा 5.5 मीटर का साड़ी पहनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं तो पहन ही लेते हैं और हम लोग पहना भी देते हैं। तो यहाँ पर बेटा, अरे वाह 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 बाबू, चलो मेरा सिखा काम आया। क्या आप सिखाएं? हाँ, तैयार तो करना सीख गया हम सब। तब पापा मेकअप नहीं सिखा सकते? कैसे नहीं सिखा सकते हैं, कल हम ही ना फोन खोल के दिए तुमको। हैं? वैसे कैसी लग रही है? ये तो भाई ऑडियंस ही बताएगा कैसी लग रही है मेरी बेटी। और आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप बीच में ही कर देते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। तो मिष्टी पूरे तरीके से रेडी हो गई थी, बस लास्ट में आलता लगाना मैं भूल गई थी और देर भी हो रही थी इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों को 8 बजे तक स्कूल पहुंच जाना था। और यहाँ पर मैं बोली नहीं बेटा रुक जा, लास्ट वाला आलता वाला जो है प्रोसेस उसे भी कर लेते हैं, वरना फिर थोड़ा सा फीका फीका पन सा लगता। तो इसीलिए यहाँ पर मैं उसे हाथों में भी आलता लगा दी थी और साथ ही पैरों में भी आलता लगा दी थी। तो चलिए, बच्चे लोग दोनों जा चुके हैं, अब मैं लग गई थी अपने घर के काम को करने में। जैसा कि पिछले वीडियोस में मैं दिखाई थी कि ये सारे फ्लावर को मैं धुल कर रख दी थी, तो अभी ये सूख चुका है। और इतने सारे काम थे इसीलिए मैं आज कोई भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं की, क्योंकि पूरे दिन का काम था। मैं जान रही थी आज पूरे दिन एक्सरसाइज होने वाला है, तो इसीलिए कुछ भी नहीं की। बस बच्चों के जाने के बाद मैं तुरंत ही लग गई थी काम में और थोड़ी बहुत काम करके उसके बाद फिर पी ली थी चाय, क्योंकि चाय के बगैर ना एनर्जी ही नहीं आ रहा था। और टाइम भी हो गया था, 9 बज गया था लगभग, तो मैं बोली चलो सबसे पहले चाय पीते हैं, उसके बाद फिर करेंगे आगे का काम। तो बस जिस तरीके से जो चीज़ जहाँ का था, फ्लावर वगैरह जहाँ के थे, पॉट वगैरह जहाँ का था, सब कुछ उसके जगह पर रख देते हैं। गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की ढेर 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 सारी शुभकामनाएँ। तो आज दिन है गुरुवार का और टाइम हो रहा है दोपहर के बज रहे हैं 2 और सुबह से हम लोग सारे लोग बिजी ही थे, क्योंकि
बहुत सारा काम था, मैं आप सभी को जैसे बता रही थी। तो सबसे पहले तो आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं, क्या हो रहा है। हमारे घर में तो भाई बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और यहाँ पर लगे हुए हैं हस्बैंड जी पेंट करने में, है ना। क्या चार्ज है? जो लोकल चार्ज है वही चार्ज है। लोकल चार्ज? लोकल चार्ज क्या है? 500। एक छोटा सा किचन को पेंट करने के लिए 500? भाई काम छोटा हो या बड़ा हो मत करिए उधर, अभी उधर धोएंगे ना, पूरा मत सटाइएगा, धोएंगे सटा नहीं पड़ेगा तो कर दिए ना, उतना उतना थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा, धोएंगे तो ना। तो ये लगे हुए हैं पेंट करने में और मैं पूरे किचन में वैसे तो लगता ही नहीं है कि सामान है, लेकिन जब खाली करने जाओ तब मालूम चलता है कि बाप रे किचन में कितना सारा सामान है। तो सुबह से तो भाई हम लोग उसी में लगे हुए थे और इस घर की मेरी हालत देख लीजिए, कुछ इस तरीके से है। सब कुछ धुल गया है, सारा बर्तन वगैरह सब कुछ चारों तरफ रखा हुआ है, इधर उधर सब कुछ धुल धाल करके कर दी हूँ। और साथ ही मैं सुबह में सिर्फ और सिर्फ बनाई थी चने और आलू की सब्जी, और अब जा रही हूँ क्या बनाने, मिष्टी पूड़ी बनाने। और मेरी बेटी आज कैसी लग रही थी वो सब आप लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और भाई हमारी वेट लॉस जर्नी का तो बस यही हाल हो गया है। तो अभी मैं मुंह धो करके सच बताऊँ तो मैं ना एक इतना जोरों का मुझे भूख लग गया था ना, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, मुझे याद ही नहीं था कि फ्रिज में रखा हुआ है फ्रूट। मैं क्या कि लोग मिठाई लेकर आए थे, मैं वही खा ली। तो आज तो हो गया भैया, ऐसा ही होगा ना, अब कल भी मिठाई वगैरह खाना पड़ जाएगा। कोशिश तो देखो बेटा, पापा क्या बोल रहे, कोशिश तो करते हैं कि नहीं खाएं, लेकिन कभी कभी मजबूरन खाना पड़ ही जाता है। तो वही था आज का, समझिए अपडेट यही है कि वो खाना पड़ गया। अब मैं जा रही हूँ पूड़ी बनाने के लिए, और मुझे मेरे लिए ना कुछ और भी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। क्या हुआ? अच्छा, तो बिल्कुल भी कुछ और बनाने का मन नहीं है। तो जो बनेगा मैं भी पूड़ी ही चना ही खा लूँगी, क्योंकि अभी मतलब 50% काम हुआ है, 50% अभी बाकी है, और सब कुछ आज ही कर रहे हैं। टाइम हो गया है, 2 बज गया है, बहुत सारा काम बाकी ही है। तो चलिए, एक्सरसाइज तो नहीं की थी, कुछ भी नहीं की थी, लेकिन वही एक्सरसाइज के नाम पे बस वही सब है। लाइट भी नहीं है, पापा को दो बेटा गिलास में डाल कर। तो भैया हमारे मिस्त्री जी थक गए हैं और मंगाए हैं क्या, कोल्ड ड्रिंक। पापा को कांच वाला गिलास नहीं है, खोलो खोलो इसको। मौसम है और हमारे घर में चल रहा है मनसा पूजा की साफ़ सफाई, और साथ ही यहाँ पर फ्री के मिस्त्री बैठे हुए हैं। ये वही इंसान है जिन्हें अभी कुछ दिनों पहले हवा किया गया था, और ये वही इंसान है जो कुछ दिनों बाद जिनके लिए व्रत रखा जाएगा। ध्यान से देखिए इस इंसान को। तो क्या हो गया? कुछ नहीं, घर का काम करना अच्छी बात है, अच्छी बात है तो कर रहे हैं, बस थोड़ा जल्दी जल्दी। प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितना काम नहीं कर रहे, आपका सेवा पानी करना पड़ रहा। कभी चाय, कभी कोल्ड ड्रिंक, हाँ, कभी चाय, कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी पानी, कभी चाय, कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी पानी। हाँ, इधर दूध भी चढ़ा हुआ है। हाँ, तो दूध गर्म होगा तभी ना। वाह, थोड़ा जल्दी जल्दी मिस्त्री जी। चलिए, इतना तो हो गया है, चलिए चलिए, गुड जॉब। काहे करवा रहे हैं जब आपको ऐसे लग ही रहा तो। मन नहीं रहता था, डर लगता है। थोड़ा सा के लिए छोड़ देना, पूरा कपड़ा वो गंदा कर लेगा। सोनू छोड़ दे बेटा। सो फ्रेंड आ जाइए, दोपहर के बज रहे हैं, कितना बज गया, 3:10 बज गया है। तो हमारे मिस्त्री जी थक गए थे, इसलिए हम लोग खाना निकाल लिए। और सुबह से मैं अभी खा रही हूँ, अभी सुबह से। तो बस आज का तो समझिए हमारा डाइट ख़त्म, जो भी हेल्दी हेल्दी सा खा रहे थे उतने दिनों से सारा कुछ समाप्त। कैसे काटेंगे, छुरी उरी किधर रखा हुआ है, ऐसे ही खाइए ना डायरेक्ट। तोड़ो तोड़ो, आधा तोड़ो, धोया है हमने, धोया है।
ये बिना धोए लाए हैं आप? तो भैया किचन का सारा पेंट वगैरह हो गया है ख़त्म। अब बस साफ सफाई करना है। साफ सफाई काफ़ी हद तक हो गया है ना मिस्टी? हाँ, और हमारी मिस्टी कोई भी हेल्प नहीं कर रही है। तो आपको तो किए ही थे। क्या थोड़ा बहुत की? बॉटल हटा दिए, फिर पानी भर के दे दिए दवा। चलो अब फ्री साफ हो गया है, बस किचन को धुल देंगे, हो जाएगा। चलिए चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है, रात के बज रहे हैं 11:30। रात के बज गए हैं 11:30। दोनों बच्चे यहाँ पर सो गए हैं, हस्बैंड जी अभी तक टीवी देख रहे हैं और मेरा अभी तक काम ख़त्म नहीं हुआ है। कितना काम किए जा रही हूँ, कल से मैं काम कर रही हूँ, काम ख़त्म होने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। अभी भी इतने सारे कपड़े, ये पर्दे वगैरह धुल करके सूख चुके हैं, यहाँ कुर्सी में चेयर में भी है। सारे कपड़े को समेटना है और अब मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं मुझे देख के भी लग रहा है कि मैं थक सी गई हूँ। कंटिन्यूसली काम कर रही हूँ और साथ ही पानी वाला, और थायराइड, जिन्हें थायराइड रहता है ना, उन्हें पानी से ऐसे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा पानी में रहने से ना फिर क्या होने लगता है कि थोड़ा सा सूजनपन सा आ जाता है। फिर भी क्या कर सकते हैं, करना तो होगा ही। ऐसा पूजा ही है ये ना कि सब कुछ अच्छे से नीट एंड क्लीन करना पड़ता है, और मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देती हूँ, इस बहाने मतलब अच्छे से हो जाता है। हालांकि दीपावली के समय में तो फिर से मुझे करना ही होगा, लेकिन फिर भी आदत से मजबूर है। जो रीति रिवाज चलते आ रही है उसी को ही मैं फॉलो करती हूँ। तो जो भी काम है, पर्दे वगैरह लगाना है, घर वगैरह धुलना है, वो सब कल करेंगे। अभी तो मैं किचन में जितने भी बर्तन थे सभी को दोबारा धुल करके सबको मतलब सेट करके आई हूँ। जितने भी थे मैं सोची चलो मतलब किचन सेट हो जाएगा ना, तो बच्चों का सुबह में जो लंच बनाने का झमेला जो रहता है वो मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, फटाफट बन जाएगा। क्योंकि मेरी बेटी बहुत सुबह में जाती है और सुबह सुबह सामान खोजो नहीं लगता है। बस थोड़ा सा राशन वगैरह जो है वो सब रखना है, राशन डब्बे में सब कुछ डालना है, तो वो सब तो मैं नहीं डाली हूँ। लेकिन और जो बर्तन वगैरह का जो होता है, गैस वो सब कुछ क्लीन करके रख दी हूँ। तो अभी हम लोग बनाए थे, अभी मैं बनाई थी तो दिन में क्या हुआ। सो फ्रेंड, अभी जो दिन में मैं बनाई थी उसी से ये लोग तीनों खा लिए। दोनों बच्चे, हस्बैंड जी का हो गया था, और मैं मेरे लिए क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं जा रही थी फ्रूट खाने के लिए, तो वही बोलने लगे कि मत फ्रूट मत खाओ, अभी तुम्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो इसीलिए थोड़ा सा अनाज खा लो। तो रोटी बनाने का मेरा 1% भी मन नहीं कर रहा था, एकदम मन नहीं कर रहा था। तो फिर मैं जाकर के ना माड़ भात बनाई थी, माड़ भात आलू की चोखा, तो उसी को मैं खाई हूँ। और इंटरमिटेंट फास्टिंग तो आज नहीं हो पाया क्योंकि लेट हो गया था बनाते बनाते। जब वो खाने बैठे तब मुझसे जिद करने लगे कि नहीं तुम खाओगी तभी मैं खाऊंगा, वरना नहीं खाऊंगा। तो उसी चक्कर में फिर से मुझे बनाना पड़ा, तो टाइम लग गया, तो लेट से ही खाई। तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। ये तो हुई रेगुलर वाली बातें। इतनी रात को मैं दोबारा से इसलिए ब्लॉग बनाने बैठी हूँ ना, क्योंकि आज है हमारा तीसरा बर्थडे। हमारा नहीं मतलब हमारी फैमिली का तीसरा बर्थडे। आज के ही दिन मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। फर्स्ट ब्लॉग आज के दिन ही मैं डाली थी, 15 अगस्त 2021 को मेरा पहला ब्लॉग गया था, जो कि इंट्रोडक्शन ब्लॉग है। तो भाई 3 सालों में मैंने लगभग 10,000 परिवार बनाए हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन छोटा भी नहीं है। जितना है बहुत मेरे लिए अनमोल है। बहुत मुझसे प्यार करते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि सारे लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और मैं भी उन सभी से, आप सभी से उतना ही प्यार करती हूँ। तो बस देखने में, सुनने में तो लगता है कि 3 साल में सिर्फ 10,000 या फिर 3 साल में 10,000। तो देखिए 2 तरीके का चीज़ होता है। आप लोग बोलते हैं ना कि आप बहुत मेहनत करती हैं, तो सच में डियर मेहनत तो है यूट्यूब में। लेकिन क्या होता है ना कभी कभी कि आप मेहनत किए हैं लेकिन आपको कुछ भी हासिल नहीं होता है, तो बहुत दुख होता है। और आप मेहनत के अनुसार उससे भी अगर आपको ज़्यादा मिल जाता है तो बहुत खुशी मिलती है। तो हो सकती है कि मेरी मेहनत कम है, इसीलिए हमारी फैमिली इतनी ही है, मतलब 10,000 की ही है। शायद ज़्यादा मेहनत करती तो और ज़्यादा होती, लेकिन आप सभी का सपोर्ट, आशीर्वाद रहेगा तो और बहुत बड़ी हमारी फैमिली, परिवार बन जाएगी। तो भाई मैं सोची चलो अपने इस तीसरे बर्थडे का
झारखंड ब्लॉगर राधा जो मेरा चैनल का नाम है, इसका आज 3रा बर्थडे है, तो क्यों ना आप सभी के साथ शेयर करें कि आज के ही दिन पहला व्लॉग मेरा गया था 15 अगस्त के दिन, तो मुझे याद आया, तो फिर मैं बोली चलो आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो बस यही सारी बातें थी। इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा और प्यार बनाए रखिएगा। और क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्यास लग गई है, जाते हैं पानी पीते हैं। मैं बोली चलो आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए, बहुत रात हो गई है, लाइट भी नहीं थी, अभी आ गई है लाइट। तो अब मैं जा रही हूँ बच्चों का यूनिफॉर्म प्रेस करने के लिए, क्योंकि वो भी नहीं मैं कर पाई थी। तो अभी जा रही हूँ, उसे करूँगी और उसके बाद फिर सोएंगे। और साथ ही आज मेरी बिटिया रानी कैसी लग रही थी वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय, गुड नाइट।